और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं और रूस के फाइटर पायलट ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। वहीं रूस ने Su-25 से यूक्रेन पर हमला किया और इस मिशन को पूरा करने के बाद रूस के पायलट सुरक्षित वापस लौट गए। तो यूक्रेन पर रूस की जंग लगातार जारी है और ऐसे में किस तरीके से हवाई अटैक किया जा रहा है और ये देखिए Su-25 से यूक्रेन पर किस तरीके से लगातार यहां पर हमला किया गया, लेकिन मिशन पूरा करने के बाद आपको बता दें तमाम सैनिक वापस सुरक्षित लौट आए। और यूक्रेन के खिलाफ रूस लगातार ही घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की का दावा चौंकाने वाला है। और वहीं यूक्रेन पहले ही इस बात को दोहरा चुका है कि रूस जिस वैगनर ग्रुप को अब जंग में उतार रहे हैं उसके ज्यादातर सदस्यों पर रेप और हत्या के आरोप हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की की पत्नी के रूस की सेना पर लगाए गए आरोपों को सीधे तौर पर नहीं नकारा जा सकता। यूक्रेन में तोप गोलों की तस्वीर आपने बहुत देखी है। गिरते हुए जहाज और ड्रोन के अटैक रोज देखते हैं, लेकिन ओलेना ज़ेलेंस्का ने जिन हमलों की बात की वो रोंगटे खड़े कर देंगी। ज़ेलेंस्का ने युद्ध में हुए जघन्य अपराध के बारे में पूरी दुनिया को बताया। उनकी आंखें नम थीं, उनके चेहरे पर अपनों की फिक्र साफ देखी जा सकती है। वो हर कीमत पर दोषियों को सख्त सजा दिलवाना चाहती हैं। ज़ेलेंस्का दुनिया को बताना चाहती हैं कि पुतिन के सैनिकों ने उनके देश में ऐसा जुल्म किया है जिसे कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये पुतिन का सबसे बड़ा वॉर क्राइम है। Sexually related crimes is not just about violence or threatening. In fact, this is another instrument that they're using as their weaponry. This is another weapon in their arsenal in this war conflict. That's why they're using this systematically and openly. They're very open about this. That is why it's extremely important to recognize this as a war crime. तबाह होते यूक्रेन और जान बचाने की कोशिश कर रहे यूक्रेन के हजारों लाखों लोगों की तस्वीरें रोज आ रही हैं। अब यूक्रेन में नई दहशत वाला ऐसा इल्जाम ओलेना ज़ेलेंस्का ने क्यों लगाया? इसकी वजह क्या है? ये सब कौन कर रहा है? क्या ये वाकई पुतिन के सबसे भरोसेमंद लोग हैं? ये बात आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुतिन अब अपने सबसे खूंखार कैदियों को युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सजायाफ्ता कैदी जब युद्ध करेगा तो साथ में युद्ध अपराध क्यों नहीं करेगा? इस बारे में क्या पुतिन और उनकी फौज ने सोचा था? ये बड़ा सवाल है। यूरोप की मीडिया की रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहाँ तक कि नरभक्षी को भी इस फौज में शामिल कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। इन अपराधियों को लेकर बहुत ही सनसनीखेज वीडियो इस वक्त यूरोप में वायरल है। इन अपराधियों से क्या कहा जा रहा है उसे बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि पुतिन इस युद्ध को जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, आपको इसकी बहुत खतरनाक बातें पता चलेंगी। ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि यह व्यक्ति पुतिन का बहुत करीबी है। नाम है येवगेनी रोगजिन और ये यहां रूस के कैदियों को युद्ध में शामिल होने के लिए कह रहा है। जेल में इन अपराधियों को बताया जा रहा है कि अगर वो रूस की गलियों और सड़कों पर फिर आजादी से घूमना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनको यूक्रेन में लड़ना होगा। येवगेनी पिरोगजिन की तस्वीर पुतिन के साथ मीडिया में मिलती रही है। येवगेनी पिरोगजिन को पुतिन का शेफ भी कहा जाता है और इस वक्त उसके ऊपर अपराधियों वाली टोली इकट्ठा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन पुतिन के इन लड़ाकों ने यूक्रेन की जमीन पर जो अपराध किया है उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। Important to get all the evidence, all the documents, to do all the investigative actions. But the first thing needs to be done is for victims to speak out. That's a huge problem because it's not only about the stigma which exists in any society. This is also an aspect of fear and not a lack of confidence that someone will be persecuted.